अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती और आपने वो साबित कर दिया। ये आपका जो मुंह है ना, ये आपको ले डूबेगा और साथ में मुझे भी। देखिएगा तमाशा और कितनी मुसीबत खड़ी होने वाली है। बकवास बंद करो, चली जाओ यहाँ से। कनिका, बच्चों को जाकर बहुत देर हो गई है, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। अम्मा जी, उन दोनों को ही ट्राई कर रही हूँ। लेकिन वो फोन भी तो नहीं उठा रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बिजी होंगे, वापस कर रही हूँ। मन घबरा रहा है, जल्दी कोशिश करो। हाँ, दोनों के नंबर पर ट्राई करो। कर रही हूँ अम्मा जी। हाँ, ये लोग कान्हा। दादी, बुआ, अरे क्या हुआ लल्ला? हाँ, क्या हुआ? बहुरिया कहाँ है? बहुरिया? शुभ, बहुरिया? मैं तुझे फोन कर रही थी बेटा। तू कहाँ था? शगुन का है? हाँ, बहुरिया कहाँ है बेटा? कहाँ है वो? नहीं। कौन नहीं है? क्या हुआ है? कहाँ है? योग तो बता, बहुरिया कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू बोलता क्यों नहीं? बोल बेटा, बोल, कहाँ है वो? और तू इस तरह से क्यों? क्या नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है वो, मर गई है वो। नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वो मर गई है दादी, वो हमारे बीच नहीं रही। बेटा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू मजबूत रहे, तू मत रो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम तेरे साथ हैं बेटा। अब साथ है मेरे। हाँ, अब सब लोग तो साथ हैं। मेरी शगुन नहीं है वो। शुभ, उसका वो चेहरा। अच्छे इंसान के साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है, लेकिन इन आदमी जैसे दरिंदे सबके साथ बुरा करते हैं। इन्होंने मेरी ताई को मारा है। तुम क्या बोल रहे हो योग? दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। जब इनको पता लगा कि इनके सारे राज बाहर आने वाले हैं, तो इन्होंने मेरी ताई को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया ये पाप? अरे क्या बिगाड़ा तो उसने आपका? अरे उसकी जान ले ली। अरे अच्छे से जानते हैं ना, इस दुनिया में इंसान की जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपको इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको लगता है ना कि आप ये गुनाह करके बच जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। मैंने कुछ नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, किसी को नहीं किया मैंने। झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे झूठ बोलते सकते नहीं हो। झूठ 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 से भरा हुआ इंसान है ये। क्या सबूत है? उसने कुछ नहीं किया है शुभ, शांत हो जा। दादी, इन्होंने किया है। नव्या, 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 तुम्हारे पास सबूत है ना? दिखाओ इन्हें,
दिखाओ इन्हें और बताओ कि फूफा ने शगुन को मारा है। नव्या, क्या सबूत कह रहे हैं आप लोग? कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मेरी बात सुनो। तुमने युग को फोन करके बोला था कि फूफा तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है। फूफा ने शगुन को किडनैप किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगी ऐसा? मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। अरे मुझे युग ने बोला है। क्यों झूठ बोल रहा आपसे? युग, युग, तुम्हें पता नहीं किसी मौत का इल्जाम लगाना कितनी गलत बात होती है, तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नव्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने तो मुझे फोन करके बताया था। हाँ, मैंने फोन किया था ये कहने के लिए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फूफा जी के खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने तुम्हें धमकाया है ना? प्लीज डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बताओ सच क्या है? बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सच में सबूत नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पास सबूत है। सच से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता नव्या। बाद में जो कुछ होगा दोनों साथ देख लेंगे। बताओ इनके बारे में। इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। युग, सबूत नहीं है मेरे पास। कहाँ से सबूत लाऊं मैं? सच कह रही हूं, कोई सबूत मिला ही नहीं मुझे। तुम अच्छे से जानती हो मेरी ताई मेरे लिए कितना कुछ थी। जानती हूँ, तुम पागल हो गए हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। युग, इन्होंने तुम्हें धमकाया है ना, जो ये हर वक्त करते हैं। लेकिन आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको छोड़ूंगा ना। अपनी हद में रहो। अगर तुम्हारा एक परिवार है तो मेरा भी एक परिवार है, और दूर रहो मेरे परिवार से। युग, बस करो, हट जाओ यहाँ से। हमारी बहन के जाने का अफसोस है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। ज्यादा बके ना तो चुप नहीं रहेंगे। शर्म करो, एक चीज भी तुमने सही नहीं करी आज तक। जब सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे तुम्हारी आज, तब भी तुम मेरे संग नहीं खड़ी हो। शर्म करो। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई साहब, आपकी कहानी सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन कमाल की थी। भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई साहब, पहली बार मैंने किसी इंसान को एक कहानी से घायल होते हुए देखा है। मेरी कहानियों के किरदार बहुत ही वफादार होते हैं। एक बार दिल को लग जाए तो उनका असर बहुत ही देर तक होता है। भाई साहब, ये पहेलियां बुझाना बंद करिए और मुझे ये बताइए, जो आज का सर्कस था वो सच था या आपने ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया? थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। भाई साहब, आज जो आपने बम फोड़ा वो सच था कि झूठ, ये बताइए मुझे। ये सच है कि नव्या मेरी और कनिका की बेटी है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसा सांप सीधी चाल चलेगा? नहीं, आपके जैसा सांप कभी सीधी चाल तो चल ही नहीं सकता भाई साहब, कभी नहीं। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी में कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को कोसते कोसते। भाई साहब, मैं कुछ समझी नहीं। शुभ का खुददार बाप मेरे पास कभी कुछ मांगने नहीं आया था। वो तो मैंने अपना मकसद पूरा हो जाए कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसीलिए उसे अपनी बेटी दे दी। वो आदमी तो अपनी बहन के लिए बहुत ही चिंतित था। मगर तुम मुझे तो जानती हो ना, मेरे इस मासूम चेहरे पे झूठ कितना अच्छा लगता है। मैंने किसी भी तरह कनिका को मना लिया। मानना पड़ेगा भाई साहब, इतने बड़े बलिदान के बदले आपको जिंदगी भर का ऐशो आराम जो मिल गया इस घर में। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है विंध्या। वैसे सब कुछ मेरा होने वाला था। शुभ की जायदाद, मुझे लगने लगा था कि मेरी तकदीर एक सोने के कलम से लिखी गई थी, मगर अफसोस उसकी स्याही में जहर था। शुभ का मन उस बाप मरते वक्त मेरी नव्या के लिए कुछ नहीं रह गया। सारा पैसा, सारी जायदाद, सब कुछ शुभ के नाम।
पर कहते हैं ना, किस्मत की एक बात तो पक्की है, वो बदलती तो जरूर है। अब देख कैसे ये नव्या आधी नहीं पूरी जायदाद मेरे नाम कर जाएगी और इस घर पे राज होगा मेरा। भाई साहब मानना पड़ेगा, आप कमाल के हैं भाई साहब। मेरे मन में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई भाई साहब, पर मुझे मत भूलिएगा भाई साहब। अब देखते जाओ कैसे शुभ का नव्या के लिए प्यार उसके गले का फंदा बनेगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।